नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि किसानी में हमें लगातार अच्छी फसल नहीं मिल पा रही है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि रासायनिक खाद और कीटनाशक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, गोबर खाद की मात्रा में कमी और ऐसे एक से एक कारण हैं। इस समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए रुचि ऑयस्टर मशरूम हमारे लिए त्रिदेव लेकर आया है। त्रिदेव यह एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और यह हमें लगातार अच्छी फसल लाने में मदद करेगा। देखिए, हम जानते हैं खेती में NPK यह मुख्य खाद होता है अपना, और यह हम कैसे देते हैं? यह मुख्य पोषक तत्व जो पौधों को लगते हैं NPK, यह हम रासायनिक खाद, गोबर खाद और बायोलॉजिकल खाद इनके द्वारा देते हैं। रासायनिक खाद में उपलब्ध रूप में NPK रहता है, मतलब आप डालेंगे और तुरंत पौधे को उपलब्ध रहेगा यह खाद। लेकिन हम 50 किलो जब डालते हैं, आप अधिक मात्रा में जब डालते हैं, तो पूरा का पूरा पौधा एक साथ में तो नहीं लेने वाला। अब जो बच जाता है वह धीरे धीरे नीचे नीचे ज़मीन में जाकर इसके पत्थर बन जाते हैं, और एक बार ये पत्थर बन गए तो यह ज़मीन को इनफर्टाइल करते हैं या इसकी फर्टिलिटी कम करते हैं, पौधों को खाद मिलना मुश्किल हो जाता है। गोबर खाद में NPK उपलब्ध रूप में तो है ही, उसके साथ में कुछ मात्रा में जीवाणु भी हैं, जो कि यह NPK जो खाद के पत्थर है, यह पत्थरों को पिघलाकर उपलब्ध रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। त्रिदेव, अब इसमें क्या है? त्रिदेव में 3 जीवाणु हैं जो कि अपने ज़मीन में जाकर उपलब्ध NPK, पौधे के लिए उपलब्ध NPK जो है उसकी मात्रा बढ़ाने का काम करते हैं। यह काम कैसे करेंगे? पहला जीवाणु, जो त्रिदेव में 3 जीवाणु है, उसमें का पहला जीवाणु नत्रजन बढ़ाता है, और नत्रजन उसे कहाँ मिलता है? हवा में। तो हवा से नत्रजन लेकर भूमि में नत्रजन फिक्सेशन करना, यही उसका काम है, यही उसका कर्तव्य है। और जो बचे 2 जीवाणु हैं अपने, वह जाकर पोटास और फॉस्फोरस के पत्थरों को पिघलाने का काम करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यह होगा कि हमारी फसल के में जो फल और फूल की मात्रा है, यानी कि फलने फूलने की क्षमता बढ़ जाएगी अपने पौधे की, है ना? ज़्यादा फसल मिलेगी अपने को। इसी चीज़ के आप फील्ड का कुछ उदाहरण देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, जहाँ पे त्रिदेव का इस्तेमाल किया है वो फसल ज़्यादा हरी है, ज़्यादा घनी है, और उस फसल की हाइट भी ज़्यादा है। यह धान की फसल है, यह 20 दिन की खार है जो कि रबी 2021 में लगाई गई थी, मतलब एकदम रिसेंट बात है। त्रिदेव हमें मिलेगा 1 किलोग्राम और 1 लीटर के पैकिंग में, और इसका डोजेज हमें 1 किलोग्राम का इस्तेमाल करना है अगर बदली हो तो, और अगर अधिक तपन हो या तो धूप बहुत ज़्यादा हो, 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहे, तो हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल आप इस प्रकार करेंगे कि सबसे आसान तरीका है रेती या सूखा गोबर में इसमें मिलाकर आप इसे अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। और सबसे बेस्ट तरीका हमें चाहिए होगा तो हमें गोबर के पानी में इसे मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए, उस पानी का अपने खेत में। दूसरा एक और तरीका है कि दूध और काले गुड़ के पानी में आप त्रिदेव को मिलाकर भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव के अलावा आप ड्रिप द्वारा भी त्रिदेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि त्रिदेव इस्तेमाल करने के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक कोई भी रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात, जब त्रिदेव का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तब खेत में नमी हो, मतलब ज़मीन में नमी हो। अगर ज़मीन एकदम ड्राई होगी तो जीवाणु जिंदा ही नहीं रह पाएंगे और हमें त्रिदेव का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। त्रिदेव का इस्तेमाल गोबर खाद के साथ भूमि तैयारी के वक्त, बीज प्रक्रिया के लिए, नर्सरी ट्रीटमेंट के लिए, लगी फसल जब फूलते फलते समय रहे तब भी त्रिदेव का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर आपके कोई सवाल हो या अगर आपको कोई शंका हो तो आप कृपया करके स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर हमें पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके हर सवाल और शंका को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।